हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संतोष मेर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। जो पिछले वीडियो पर जो पिछले वीडियो में अपन ने जाना था मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो मध्य प्रदेश को किन किन भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो मैप दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसमें सबसे पहले अपना दोस्तों मध्य भारत का पठार, जिसके नीचे अपना है मालवा का पठार, इधर साइड टीकमगढ़ साइड बुंदेलखंड का पठार, इधर रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, नीचे साइड सतपुड़ा मेकल श्रेणी, इधर नर्मदा सोन घाटी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों अपन सबसे पहले कहाँ पर चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन पर चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे है मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और पूर्वी पठार। तो मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों को प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा गया है। जो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है अपना मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी। और सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है अपना पश्चिमी श्रेणी, पश्चिमी श्रेणी में राजपीपला, मध्य श्रेणी में महादेव और पूर्वी श्रेणी में मेकाल श्रेणी। इसके बाद में पूर्वी जो पठार है अपना, उसमें आता है बघेलखंड का पठार। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों अपन मध्य भारत का पठार। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10.7% है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री से 26 डिग्री 48, उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 से 79 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर में ये पठार अवस्थित है। जो इसका मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल है, मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। इस पठार का निर्माण मुख्य विंध्य शैल समूह के अपर्दन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। दोस्तों मध्य भारत के पठार में प्रमुख रूप से चंबल नदी पाई जाती है। जो इसमें जो प्रमुख जिले नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी आते हैं इसमें। जो इसकी जलवायु है विषम जलवायु है दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक यहाँ पे गर्मी रहती है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड रहती है, पाई जाती है। जो मध्य भारत के पठार में औसत वर्षा होती है दोस्तों 50 से 70 सेंटीमीटर के आसपास होती है, अर्थात ये अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं मध्य भारत के पठार में शुष्क, कटीले और पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे कि खेर, बबूल और पलाश आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य भारत में जो पठार की जो मिट्टी जलोढ़ और कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी चंबल नदी के कारण यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, खासकर कछारी मिट्टी है। यहाँ की प्रमुख फसलें दोस्तों ज्वार, सरसों, तिल और गेहूं। यहाँ की जो प्रमुख नदियां दोस्तों चंबल है, सिंध है, काली सिंध है, पार्वती, कुंवारी है, सीप है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं। जो मध्य भारत के पठार को दोस्तों सरसों की हांडी भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सरसों की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। यहाँ भीड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है। चंबल की भीड़ आपने सुना होगा, देखा भी होगा उसके इमेजेस। अब चलते दोस्तों अपन बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। मध्य भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार 24 डिग्री 6 से 26 डिग्री 22 अक्षांश तथा 75 डिग्री 51 से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। इस क्षेत्र के प्रमुख जिले बुंदेलखंड के पठार की दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना। पन्ना जो अपना हीरा उत्पादक क्षेत्र है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंड यहाँ की जलवायु है। यहाँ पे औसत वर्षा होती है बुंदेलखंड के पठार में
75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास। यहाँ के जो वन हैं उसमें पाया जाता है तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खेर, नीम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। जो बुंदेलखंड के पठार की जो मिट्टी लाल काली मिट्टी है दोस्तों, इसको मिश्रित मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ की जो प्रमुख फसलें गेहूं, ज्वार व तिल। यहाँ की प्रमुख नदियां बेतवा बुंदेलखंड के पठार की, सिंध, धसान, उर्मिल और जामिनी। प्रमुख खनिज उत्पादक और चूना उत्पादक क्षेत्र है यहाँ पे। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों सिद्ध बाबा। क्या? जो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिद्ध बाबा, जो 1172 मीटर ऊंची है। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है बुंदेलखंड का पठार। क्या? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है बुंदेलखंड का पठार। चलते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। इसका विस्तार 22 डिग्री 17 से 25 डिग्री 8 और 74 डिग्री 20 से 29 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर थे। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 28% भाग पर विस्तृत है। दक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। इसकी प्रमुख उज्जैन जिले हैं, इसमें देवास, आगरमालवा, इंदौर, रतलाम, धार और झाबुआ, राजगढ़, भोपाल, गुना के कुछ क्षेत्र। जो यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है? यहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड पाई जाती है। जो मालवा के पठार की औसत वर्षा 75 डिग्री से 100 सेंटीमीटर होती है। शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पे बबूल है, पलाश है, तेंदुपत्ता है। जो मालवा के पठार की मिट्टी है दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी में प्रमुख रूप से सोयाबीन की खेती की जाती है। जो यहाँ पे फसल होती है सोयाबीन है, कपास है, गेहूं है, ज्वार है, मूंगफली है। काली मिट्टी में सोयाबीन और कपास प्रमुख रूप से उगाया जाता है दोस्तों। जो यहाँ की नदियां चंबल है, शिप्रा है, पार्वती, गंभीर, खान और माही नदी, ये तीनों नदियां दोस्तों इंदौर में, गंभीर, खान और माही। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है मालवा का पठार। इसे गेहूं की डलिया, बास्केट ऑफ व्हीट भी कहा जाता है। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है दोस्तों। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सीगार चोटी और अन्य चोटी आती है जाना पाव भी चोटी है, यहाँ पे धजारी भी चोटी है। और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट से ट्रू जो एमपीपीएससी बहुत बार पूछ चुका है कि मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फाइयान ने, किसने? चीनी यात्री फाइयान ने विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा है। किसने? मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फाइयान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। अब चलते हैं दोस्तों विंध्यन कगारी या स्कॉर्पलैंड। जो रीवा पन्ना के पठार को दोस्तों विंध्यन कगारी या स्कॉर्पलैंड भी कहा जाता है। जो इसका क्षेत्रफल है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में, बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार 23 डिग्री 10 से 25 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 4 से 82 डिग्री 18 पूर्वी देशांतर तक है। रीवा पन्ना के पठार, क्या दोस्तों? रीवा पन्ना के पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। रीवा पन्ना के पठार का निर्माण विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है। रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ पर जो रीवा पन्ना के पठारों में वनों में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम और खेर आदि पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी मिश्रित मिट्टी है दोस्तों। यहाँ पे नदियां टोंस है, केने, भीड़े, महाना है, बिछिया आदि है। यहाँ की जो प्रमुख फसलें गेहूं है, चावल है, तिल है। खनिज में चूना पत्थर है, गेरू है व हीरा है।
जो रीवा पन्ना के पठार को दोस्तों विंध्यन कगार या स्कॉर्पलैंड भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गुडविल या सद्भावना चोटी जो दमोह में स्थित है दोस्तों। रीवा पन्ना के पठार में, रीवा के पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है जो 752 मीटर ऊंची है, जो दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में जुबेरा गुंबद भी दमोह जिले में रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। अब चलते दोस्तों पर नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% है, सेकंड लार्जेस्ट। जैसे मालवा के पठार के बाद नर्मदा घाटी। मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। इसका विस्तार 22 डिग्री 30 से 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% भाग है। इस घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रेप की चट्टानों तथा पूर्व में धारवा तथा विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसके संबंधित जिले जबलपुर है, नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, हरदा है, सीहोर है और रायसेन है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म व शीत ऋतु में साधारण ठंड। इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा व पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म है। जो नर्मदा घाटी में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर के समथिंग है। जो नर्मदा घाटी में जो प्रमुख नदियां नर्मदा है, तवा है, हिरन, शेर, हिरनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। और नर्मदा घाटी के वनों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। सागौन एक बेशकीमती लकड़ी है। साल है, तेंदुपत्ता है, बांस है आदि है। नर्मदा घाटी के पश्चिम में घेरी काली मिट्टी तथा पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके क्षेत्र में पश्चिम में कपास, मूंगफली तथा मध्य क्षेत्र में गेहूं तथा पूर्व में चावल की खेती की जाती है। यहाँ पे जो प्रमुख रूप से खनिज है दोस्तों चूना पत्थर है, संगमरमर है, चीनी मिट्टी है। संगमरमर प्रमुख रूप से भेड़ाघाट अनूपपुर जिले में होता है, खासकर नर्मदा नदी पर। नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है दोस्तों। जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र से कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है दोस्तों ये। अब चलते हैं दोस्तों अपन सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रेणी जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 11% है। सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रेणी को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहले आता है पश्चिमी भाग श्रेणी, मध्य श्रेणी, पूर्वी श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी में अपना आता है राजपीपला, मध्य श्रेणी में महादेव, पूर्वी श्रेणी में मेकाल श्रेणी। जो पश्चिमी श्रेणी जो राजपीपला अपना गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। जो महादेव श्रेणी वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली है। जो मेकल श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण के समानांतर स्थित है। इसका विस्तार 21 डिग्री 30 से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। मध्य प्रदेश का लगभग 11% क्या सतपुड़ा मेकल श्रेणी मध्य प्रदेश का लगभग 11% भाग है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी पाई जाती है यहाँ पे। इसका निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसमें संबंधित जिले बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी है। पश्चिमी भाग में लगभग 75 सेंटीमीटर और पूर्वी भाग में लगभग 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदियां हैं दोस्तों सतपुड़ा मेकल श्रेणी की ताप्ती, बेनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा और बावनथड़ी है। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है छिछली, काली व लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब चलते हैं दोस्तों पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार जो लगभग राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7% है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 40 से 24 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 से 82 डिग्री 35 पूर्वी देशांतर है। ये लगभग 7% भाग पर आद्य महाकल्प के शैल समूह से इसका निर्माण हुआ है। कैसे निर्माण हुआ इसका? आद्य महाकल्प के शैल समूह से। इसमें जो प्रमुख जिले आते हैं दोस्तों सिंगरौली है, सीरी है, रीवा है, शहडोल है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है। यहाँ पे पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है दोस्तों।
ये याद रखिए। पूर्वी पठार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पे वर्षा होती है 125 से 140 सेंटीमीटर के समथिंग। जो यहाँ की प्रमुख नदियां सोन है, झोइला है, बनास है, गोपद है आदि। लाल पीली मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र, बघेलखंड का पठार में चावल प्रमुख रूप से होता है। कौन से? बघेलखंड के पठार में चावल प्रमुख रूप से होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। मालवा का पठार में सोयाबीन और गेहूं, मूंगफली। सतपुड़ा के पठार में मक्का। मध्य भारत के पठार में सरसों। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी भी कहा जाता है। बुंदेलखंड के पठार में गेहूं और तिल। नर्मदा सोन घाटी में गेहूं, गन्ना, दाल, मूंगफली आदि की खेती की जाती है दोस्तों। अब प्राकृतिक विभाजन देख लेते हैं। मालवा का पठार का क्षेत्रफल 28% है। इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख फसल सोयाबीन है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ चंबल, माही, शिप्रा, पार्वती है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सीगार चोटी है। मध्य भारत का पठार 10.68% भाग पर फैला है। यहाँ पे जलोढ़ और कचहरी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे सरसों की खेती प्रमुख रूप से होती है। जो यहाँ की प्रमुख नदियाँ चंबल है, सीप है और सींध है। इसे सरसों की हांडी भी कहा जाता है मध्य भारत के पठार को। बुंदेलखंड का पठार 7.7% भाग पर फैला है। यहाँ पे मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। गेहूं और तिल की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। जो यहाँ की नदी है केन है, बेतवा है और जामनी। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। जो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। अब रीवा पन्ना के पठार की ओर चलते हैं। यह है 10.36% भाग पर। यहाँ पे मिश्रित मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। गेहूं चावल की खेती प्रमुख रूप से होती है। यहाँ पे केन और टोन्स प्रमुख नदियां हैं। जुबेरा गुम्बद दमोह जिले में रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। जो नर्मदा घाटी अपना 26% भाग पर है। मालवा का पठार फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में। इसके बाद में नर्मदा घाटी। यहाँ पे जलोढ़, घेरी, काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख फसल होती है गेहूं, दलहन और गन्ना। यहाँ पे नर्मदा और तवा प्रमुख नदियां हैं। सबसे निचला प्राकृतिक स्थान है नर्मदा सोन घाटी वाला। और सतपुड़ा श्रेणी 11% क्षेत्रफल फैला है। ये लेटराइट, छिछली और काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे मक्का प्रमुख रूप से है दोस्तों। यहाँ पे दूधी, देनवा, शक्कर। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। बघेलखंड के पठार 7%। यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे चावल प्रमुख रूप से होता है दोस्तों। सोन, बिहड़ प्रदेश का सर्वाधिक प्राकृतिक छोटा प्राकृतिक भाग है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा दोस्तों? इस वीडियो में हमने पढ़ा मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, नर्मदा घाटी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिए। वीडियो को आप लेक्चर बाय लेक्चर दीजिए, आपको हर चीज़ मिलेगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, मैं उस डाउट पे भी आपको क्लियर कर दूंगा या वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।